जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जूनियर जुडिकल असिस्टेंट का फॉर्म कैसे भरें। आपको सबसे पहले हमारे रोजगार पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब सेक्शन में आपको व्यू मोर पर जाना है, जहां पे आपको दिल्ली हाई कोर्ट जूनियर जुडिकल असिस्टेंट स्टोर ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक मिल जाएगा। चलिए फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट डेट और एप्लीकेशन फीस दी गई है। चलिए दोस्तों, पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पर क्लिक करने से पहले आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़िएगा। चलिए हम लिंक पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का ऑफिशियल पेज खुल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन फॉर जूनियर जुडिकल असिस्टेंट स्टोर एग्जामिनेशन 2026 का लिंक दिया हुआ है। चलिए पीडीएफ ओपन करते हैं, जहाँ पे आपको इसका लिंक दिया हुआ है। लिंक पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। चलिए फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना पोस्ट नेम डालेंगे, फिर एप्लीकेंट में अपना पूरा नाम डालेंगे। दोस्तों, अपना नाम डालने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे। चलिए दोस्तों, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, आपकी ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे गई होगी। ओटीपी डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, ओटीपी डालने के बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कैप्चा कोड डालते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, जिसका अब आप गो टू एप्लीकेशन में जाके अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम अपना कास्ट कैटेगरी डालेंगे। यदि आप जनरल हैं तो जनरल पर क्लिक करिएगा, यदि आप ओबीसी ईडब्ल्यू एससी हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद हम अपना जेंडर डालते हैं और नेशनलिटी में ए सिटीजन ऑफ इंडिया डालेंगे। इसके बाद आप अपना फादर नेम और मदर नेम यहाँ लिखेंगे और मैरिटल स्टेटस पर बताएंगे कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। दोस्तों, इसके बाद आपसे पूछा है आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और उसका डिटेल देंगे। यदि नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आप यदि एक्स सर्विसमैन है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, इसके बाद अपना आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और आपका डेट ऑफ बर्थ की गणना यानी कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेट की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात करें सेंटर की। सेंटर केवल आपका दिल्ली ही जाना है, मतलब आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल। यदि आप दिल्ली हाई कोर्ट में रेगुलर सर्विस पे काम कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं कर रहे हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। एंड सेकंड आता है आपका डू यू हैव एनी रिलेटिव, यानी आपके कोई रिलेटिव एम्प्लॉयड दिल्ली हाई कोर्ट पे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे और हम सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस डिटेल। सबसे पहले आप अपना एड्रेस डालेंगे। दोस्तों ध्यान दें, यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता अलग अलग है तो आप नीचे अपना स्थायी पता डालेंगे और ऊपर अपना वर्तमान पता डालेंगे। यदि दोनों एड्रेस सेम है तो इस पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम अपना एजुकेशन डिटेल भरेंगे। सबसे पहले हम अपना हाई स्कूल का डिटेल भरेंगे। हाई स्कूल आप किस बोर्ड से पास किए हैं, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपके स्कूल के नेम क्या है, आपका हाई स्कूल में सब्जेक्ट क्या था और आपने हाई स्कूल में टोटल मार्क में से कितना पाए हैं। मतलब यहाँ पे आप अपना टोटल मार्क मेंशन करेंगे और यहाँ पे आप अपना ऑप्टेन मार्क मेंशन करेंगे। इसी तरह आप अपना इंटर का डिटेल भरेंगे। आपका इंटर में कौन सा बोर्ड था, ईयर ऑफ पासिंग, स्कूल नेम और इंटर में आपके सब्जेक्ट क्या क्या थे, इंटर में आपने कितना पाया था और उसका टोटल यानी मैक्सिमम मार्क कितना था। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रेजुएशन की डिटेल पर। इसी तरह आप अपना ग्रेजुएशन का डिटेल डालेंगे और यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से यानी क्या स्पेशलाइजेशन थी उसको यहाँ मेंशन करेंगे। अपना कॉलेज का नेम यहाँ पर डालेंगे और आपने डेट ऑफ मतलब आपने ईयर ऑफ पासिंग, डेट और मंथ मेंशन करेंगे। इसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क यानी कितना पाए थे और मैक्सिमम मार्क टोटल मार्क आपका कितना था। इसके बाद यदि आपको
इंग्लिश लैंग्वेज रीड, राइट एंड स्पीक करने आती है तो तीनों पर क्लिक करेंगे। यदि सिर्फ रीड और राइट और स्पीक कुछ इसी तरह आप हिंदी लैंग्वेज में रीड, राइट एंड स्पीक पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपकी कोई एनी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। यदि नहीं है तो हम सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका फोटो, साइन, थंब और हाई स्कूल और एसेंशियल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। सबसे पहले हम अपना हाई स्कूल का अपना रिसेंट साइज फोटो अपलोड करेंगे। फोटो की साइज दोस्तों 100 से 200 KB के बीच होनी चाहिए। इसी तरह आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे जिसकी साइज आपकी 80 से 150 KB के बीच होनी चाहिए। इसी तरह आप अपना लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन यहाँ अपलोड करेंगे जिसकी साइज 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए। इसके बाद आप अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट PDF के फॉर्म पर 100 से 1 MB के बीच अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी 100 से 1 MB के बीच अपलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप रिव्यू का पेज ओपन करके अपना फिल की हुई जानकारी को एक बार अच्छे से जरूर मिलाएं। सारा डिटेल सही होने पर योर पेमेंट मोड पर क्लिक करेंगे और डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे। सारा डिटेल सही होने पे हम फॉर्म की फीस पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।